आपकी क्या एजुकेशन है और रिक्शा चलाने की नौबत क्यों आई? ये रिक्शा किसी का है और मैं इसको चलाऊं और अच्छे तरीके से चला रहा हूं। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हिम्मत करके रिक्शा चला रहा हूं ताकि मुझे किसी के सामने जो है वो हाथ ना फैलाना पड़े। लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? जो सवारियां आपके साथ बैठती हैं वो डरती तो नहीं है कि भाई आप तो नहीं शायद चला सकेंगे? कोई ऐसा रिस्पांस आया कभी? डिसेबल लोगों के लिए जगह तो है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। आम पर्सन के मुताबिक जो है हमें जगह बनानी पड़ती है और कामे बाला जो है वो कागजी कार्रवाइयाँ करते हैं। आप ही एजुकेशन मेरी आई.कॉम है, बी.कॉम से मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, कैशियर का कोर्स किया है, डिफरेंट जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे एज अ कैशियर जॉब करता रहा हूँ। एज अ डिसेबल मैं कहीं भी आता था, कहीं भी जाता था जॉब के लिए। मुझे कुछ इंटरव्यूज भी मिले, मैं गया भी हूँ, लेकिन मुझे बाहर से किसी ना किसी वजह से जो है ना एज अ डिसेबल मुझे मायूसी का शिकार करके भिजवा दिया गया। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज और आज की वीडियो में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से जो कि पैदाइशी तौर पर माजूर थे। अपनी माजूरी को शिकस्त दी और इन्होंने तालीम हासिल की और मुआशरे से लड़ते रहे, लेकिन मुआशरा आज भी इन्हें कबूल नहीं कर रहा। उसके बावजूद ये लड़ते हुए रिक्शा चलाते हैं, अपना रोज़गार का ज़रिया बनाया हुआ है। पढ़े लिखे होने के बावजूद कोई नौकरी क्यों नहीं मिली, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फयाज, इतनी हिम्मत करते हैं, पैदाइशी माजूरी थी लेकिन एजुकेशन भी कंप्लीट की, क्या वजह है? जॉब क्यों नहीं मिली कोई? देखिए आप ही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब ना मिलने की यही वजह है कि मुल्क के जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और एज अ डिसेबल मैं कहीं भी आता था, कहीं भी जाता था जॉब के लिए। मुझे कुछ इंटरव्यूज़ भी मिले, मैं गया भी हूँ, लेकिन मुझे बाहर से किसी ना किसी वजह से जो है ना एज अ डिसेबल मुझे मायूसी का शिकार करके भिजवा दिया गया। अच्छा फयाज, ये बताएं आपकी क्या एजुकेशन है और रिक्शा चलाने की नौबत क्यों आई? आप ही एजुकेशन मेरी आई.कॉम है, बी.कॉम से मैंने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था और मैट्रिक आई.कॉम फिर मैंने डिफरेंट कोर्सेज़ किए हैं। कैशियर का कोर्स किया है, डिफरेंट जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वहाँ पे एज अ कैशियर जॉब करता रहा हूँ। जॉब ना मिलने की वजह मैंने आपको बता दी है। रिक्शा क्यों चलाते हैं? रिक्शा चलाना, एक तो मैं मायूस हो चुका था अपनी हुकूमत से, अपनी आवाम से, और अब मैंने ये स्टेप लिया है कि मैं जो है वो रिक्शा चलाऊँ। ये रिक्शा किसी का है, ठीक है, और मैं इसको चलाऊँ और अच्छे तरीके से चला रहा हूँ। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मगर जो है मैं हिम्मत करके रिक्शा चला रहा हूँ ताकि मुझे किसी के सामने जो है वो हाथ ना फैलाना पड़े। इस रिक्शे को आपने मॉडिफाई भी कराया होगा, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब आप रोड पे निकलते हैं? रोड पे आप ही इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ब्रेक की होती है, गियर की होती है और सेफ्टी प्रोटेक्ट होती है। जिस तरह आम लोगों के लिए है लाइसेंस होना, आईडी कार्ड होना, सारा कुछ। तो मैंने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है, मुझे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने क्लियर कर लिया। अब एक मेडिकल रह गया, वो मैंने साथ लगाना है और वो कह रहे हैं CTO साहब जो है वो इजाज़त देंगे। जिस तरह हर पर्सन को इजाज़त दी जाती है रिक्शा चलाने की, उसी तरह मुझे इजाज़त मिलेगी। मैं मज़ीद जो है वो इसको बेहतर तरीके से चला सकूँगा और परेशानियों से महफूज रहूँगा। रास्ते में अगर अकेले हैं, रिक्शा ख़राब हो जाता है तो आपकी जो बॉडी का निचला हिस्सा काम नहीं करता, कैसे मैनेज करते हैं? जी देखें, अगर रिक्शा कहीं भी ख़राब भी हो जाता है तो मेरे कज़नज़ाद भाई हैं, अज़ीज़ भाई हैं, उनको कॉल कर लेता हूँ, या मैं एक रिक्शा यूनियन है, इत्तेफ़ाक रिक्शा यूनियन, उनके साथ मुंसलिक हूँ। मैं फ़ौरी तौर पे उनके सदर को फ़ोन करता हूँ, परवेज़ भाई हैं, वो मेरे भाई हैं बड़े, उनको कॉल करता हूँ। वो कहीं भी हों, फ़ौरी तौर पे जो है वो रिक्शा भिजवा देते हैं मेरी मदद के लिए जो है। ठीक है। अच्छा, लोगों का रिस्पांस कैसा होता है? जो सवारियां आपके साथ बैठती हैं वो डरती तो नहीं है कि भाई आप तो नहीं शायद चला सकेंगे? कोई ऐसा रिस्पांस आया कभी? नहीं, आप ही रिस्पॉन्स इस तरह का तो नहीं आया, लेकिन लोग जो हैं वो खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और साथ में ये दाद भी देते हैं और साथ में ये समझा भी देते हैं कि आप इसको सेफ्टी से चलाएं। पहली सवारी जो थी वो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मेरी टांग थोड़ी सी मूवमेंट करती है, तो मैंने इसको प्रेशराइज़ करके दूसरे गियर में जो है ना एक फ़ीमेल थी, डॉक्टर थी, उनको छोड़ाया था, हॉस्पिटल छोड़ाया था। तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा, वो बाजी भी दुआएं करती होंगी, आप सब भी दुआएं करते हैं। ये सब दुआओं का नतीजा है मेरे माँ बाप की, बहन भाइयों की और मेरे दोस्तों की। अच्छा फयाज, आखिर पे ये जानना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में डिसेबल लोगों के लिए क्या वाकई जगह है? जी, डिसेबल लोगों के लिए जगह तो है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। आम पर्सन के मुताबिक जो है हमें जगह बनानी पड़ती है और कामे बाला जो हैं वो कागजी कार्रवाइयाँ करते हैं, आप सुनती भी हैं, मीडिया पे भी चलता है। लेकिन जो है, जो राइट है जिसका, जिसको चाहिए जॉब,
इनके पास हर चीज़ रिकॉर्ड है कि एक आईडी कार्ड है, उसको वो स्टडी कर रहा है बच्चा, तो उसको पता होना चाहिए कि डिसेबल पर्सन जो है ये इतनी स्टडी कर चुका है, उनको चुने, ना कि ऐलानात करने की बजाय। ये तो मैं तो बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक थर्ड मतलब पुअर घराने से जो है वो ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे पास अपना रिक्शा हो तो मैं इसको बाखूबी चलाऊँगा, अच्छे तरीके से चलाऊँगा, अपना रोज़गार बनाऊँगा, ताकि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। घर वालों की सपोर्ट होती है साथ? जी, जब स्टडी थी, जो दुनियावी स्टडी है, उस वक़्त मेरे भाई जो हैं वो मेरे साथ फुली कोऑपरेटिव रहे हैं। मेरे वालिदैन जो है वो मेरे के साथ कोऑपरेटिव रहे हैं। 7-8 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पाक पढ़ा है। मेरी बहनें बहुत सपोर्टिव रही हैं मेरे साथ। अभी चूँकि मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो भाई सारे शादीशुदा हैं, वो अलहदा रहते हैं। अभी जो मतलब रोड के ऊपर सपोर्ट करते हैं, मेरे रिक्शा ड्राइवर हज़रात करते हैं, परवेज़ भाई करते हैं, अज़ीज़ भाई करते हैं, और बहुत से दोस्त हैं जो रोड पे जिनको मैं नहीं जानता, वो मेरी सपोर्ट करते हैं, और अल्लाह ताला जो है ये मदद खुद भिजवा देता है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया, और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि फ़याज़ ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि आखिरी टाइम तक बल्कि ये हिम्मत करने की हामी जो है वो भर चुके हैं। वो चाहे एजुकेशन की सूरत में हो, जॉब एप्लीकेशंस हो, या फिर जो है वो रिक्शा चलाना हो, ये कोशिश कर रहे हैं कि माशरे में अपनी स्पेस बनाएं। अब माशरे की क्या ज़िम्मेदारी और हमारी हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।